वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th की प्रश्नावली 10.3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि वृत्तों से संबंधित है। और इस एपिसोड में आज हम लोग प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 केवल 3 प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि पहला प्रश्न कह रहा है, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? आइए वृत्त बनाते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने डिफरेंट डायग्राम बनाए हैं वृत्तों के। इन्हीं से ध्यान से देखना है। अब देखिए, एक वृत्त हमने ओ बनाया, केंद्र जिसका है, और एक का माना हो डैश। तो देखिए, इसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बिल्कुल नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसमें देखो, ये एक वृत्त केंद्र ओ है और एक वृत्त का केंद्र ओ डैश है। इसमें भी देखो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, बिंदु नहीं है इन दोनों में। अब आइए इन दोनों इसमें देखते हैं। देखिए, एक बिंदु ओ है केंद्र और एक का केंद्र ओ डैश है। इसमें ये उभयनिष्ठ बिंदु है। इसमें इसका ओ है और इसका केंद्र ओ डैश है। इसमें ये उभयनिष्ठ बिंदु है। यानी वृत्त को चाहे अंतः स्पर्श करो चाहे बाह्य स्पर्श करो, तो दोनों में एक उभयनिष्ठ बिंदु। यहाँ पर लिख लो, एक उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। अब इसकी बात करें, यहाँ पर ये O है केंद्र, इसका केंद्र O डैश है। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं, तो दो उभयनिष्ठ बिंदु, दो उभयनिष्ठ बिंदु। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि कितने अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या बराबर 2। इसमें दो उभयनिष्ठ बिंदु हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, इसकी रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इसमें एक वृत्त ये दिया हुआ है जिसका हमें केंद्र मान लो ज्ञात नहीं है। इसमें मान लिया हमने 3 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट हमने बी ले लिया और एक पॉइंट हमने सी ले लिया। इन तीनों को हम मिलाएंगे। ए को बी से मिला दिया और बी को हमने सी से मिलाएंगे। बी को सी से मिलाया। अब ए बी और बी सी का हम लंब अर्धक करेंगे। लंब अर्धक करने के लिए इसकी आधी से ज़्यादा दूरी लेते हैं। देखिए, आधी से ज़्यादा दूरी है। एक आर्क इधर लगाया और एक आर्क इधर लगाया। उसी दूरी का आर्क यहाँ से लगाएंगे। एक आर्क इधर लगाया और एक आर्क इधर लगाया। दोनों आर्क जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे, वहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब यही प्रोसीजर बी सी के साथ भी करेंगे। आधी से ज़्यादा दूरी ली और एक आर्क इधर लगाया और इधर भी एक आर्क लगा दिया। उसी दूरी का एक पॉइंट यहाँ रखा, ये आर्क लगाया और इधर एक आर्क लगा दिया।
दोनों आर्क से जाती हुई एक लाइन हमने ड्रा कर दी। इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रा करी, तो ये दोनों इस बिंदु पर मिले। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर और हमने इसको मिलाया, तो ये हम देख रहे हैं कि देखिए सर्किल पूरा तीनों बिंदुओं को टच करते हुए जा रहा है। अब इसमें आप रचना भी लिख सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? अज्ञात बिंदु वाला एक वृत्त दिया हुआ है, तो रचना में लिखना चाहो अज्ञात बिंदु वाला एक वृत्त दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, तो रचना में लिख सकते हैं। पहला क्या लिखा? वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी लिए। वृत्त की परिधि पर ए बी सी 3 बिंदु लिए। 3 बिंदु लिए। ए बी को और बी सी को मिलाया। ए बी व बी सी को मिलाया तथा लंब समद्विभाजक किया, तथा दोनों का लंब समद्विभाजक किया। दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु ओ पर काटते हैं। इस बिंदु को कर दिया ओ। तीसरा पॉइंट, दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं। ओ बिंदु पर काट रहे हैं। बिंदु ओ वृत्त का अभीष्ट केंद्र है। बिंदु ओ वृत्त का अभीष्ट केंद्र है, यही हमें निकालना था। अभीष्ट केंद्र है। आइए अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यदि दो वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से हमने ओ केंद्र वाला और ओ डैश केंद्र वाला 2 वृत्त खींचा, और ये ए बी इसकी उभयनिष्ठ जीवा है, और पी बिंदु पर मान लिया हमारा ये कट कर रही है। तो दिया हुआ है ओ तथा ओ डैश केंद्र वाले 2 वृत्त हैं जो परस्पर एक दूसरे को ए और बी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। उभयनिष्ठ जीवा ओ ओ डैश, उभयनिष्ठ जीवा ए बी ओ ओ डैश को प्रतिच्छेदित करती है बिंदु पी पर। अब हम रचना क्या करेंगे? ओ ए, ओ बी, ओ डैश ए, ओ डैश बी को मिलाया। अब उत्पत्ति हम लोग लिखते हैं। रचना में ये लिख देते हैं पहले। रचना ओ ए, ओ बी, ओ डैश ए व ओ डैश बी रेखाखंड खींचा। रेखाखंड खींचा, ये हुआ।
अब उपपत्ति हम इसकी लिखते हैं। उपपत्ति त्रिभुज ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश, त्रिभुज ओ ए ओ डैश तथा ओ बी ओ डैश में, ओ बी ओ डैश में। अब इसमें क्या क्या होगा? ओ ए और ओ बी ये बराबर हैं, ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। यहाँ पे लिख लो एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। अब ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं भी हो गई। और ओ ओ डैश, ओ ओ डैश उभयनिष्ठ, ओ ओ डैश बराबर ओ ओ डैश उभयनिष्ठ। जब उभयनिष्ठ हो गया तो भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ओ ए ओ डैश सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी ओ डैश, ये दोनों हमारे सर्वांग सम हो गए। किससे? साइड 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 से। जब सर्वांग सम हो गए तो एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी और ए ओ डैश पी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी, ये भी बराबर हो गए बाई सी पी सी टी। ये ए ओ पी और बी ओ पी ये आपस में बराबर हो गए। और ओ ए बराबर ओ बी, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी ये सिद्ध किया जा चुका है। यहाँ सी पी सी टी से सिद्ध है। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो OP बराबर OP, OP OP बराबर OP दोनों में कॉमन है। OP बराबर OP उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। तो ट्रेंगल AOP, AOP और BOP ये भी हमारे उभयनिष्ठ वो सर्वांग सम हो गए। यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लो त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में, तब ये ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज AOP AOP सर्वांग सम, त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP। कैसे? भुजा कोण भुजा से, साइड एंगल साइड से, ये सर्वांग सम हो गए। अब AP बराबर BP,
AOP और BOP सर्वांग सम हो गए तो AP बराबर BP, AP बराबर BP ये भी हो गया। यानी तथा कोण OPA बराबर कोण OPB ये भी हमारे बराबर हो जाएंगे। डायग्राम आप लोग बना हुआ है, मदद ले सकते हैं उससे। तो AP बराबर BP और ये दोनों बराबर हमारे आ गए कोण भी। तो इससे ये प्रूफ हुआ, अतः OO डैश बिंदु P पर AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब समद्विभाजित करता है, अब लेकिन ये नहीं अभी प्रूफ हुआ कि लंब समद्विभाजित करता है। यहाँ पर लिख लो एंगल OPA बराबर एंगल OPB, लेकिन इसको ऐसा कर लो OPA प्लस एंगल OPB बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख लो सरल कोण या ऋजु कोण। अब ये दोनों कोण हमारे आपस में बराबर हैं, तो जब दोनों कोण बराबर हैं तो एंगल OPA प्लस एंगल, इसको भी हम OPA लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। अब दो कोण एंगल OPA बराबर 180 डिग्री, तो एंगल OPA बराबर 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल OPA बराबर एंगल OPB बराबर 90 डिग्री। अतः OO डैश उभयनिष्ठ जीवा AB को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करता है। हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार के आपके ये 3 प्रश्न समाप्त होते हैं और शेष प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।